बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी। मैं फेडरल में इमरान खान साहब के साथ एहतसाब और इंटीरियर में उनका एडवाइज़र था, और पंजाब में मैं चीफ मिनिस्टर का एंटी करप्शन और पब्लिक प्रोसिक्यूशन में एडवाइज़र था। मैं कुरान के ऊपर हल्फिया बयान देता हूँ कि इस तमाम दौरानिए में जो मैंने खान साहब के साथ काम किया, उन्होंने कभी भी मुझे या मेरे सामने किसी भी पार्टी लीडर को या पार्टी वर्कर को हुकूमत के ख़िलाफ़ या कानून के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने पे कभी नहीं उकसाया, बल्कि इंदिया तक भी नहीं दिया। और ना आपने कभी ये किसी को कहा हो कि आप तख़रीबकारी करें या कानून को अपने हाथ में लें। आप हमेशा रूल ऑफ लॉ और कानून को मेंटेन करने की बात करते रहे। यहाँ पे मेरे हल्फ की बात का हिस्सा ख़त्म होता है। मैं इमरान खान के साथ क्योंकि उनके साथ मैं रहा हूँ, मैं चंद एक उनकी वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि मेरे उनके दरमियान हुई। इससे आपको उनकी फ़िक्र और उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। जनवरी में जब मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं आपको ये एहतसाब की ज़िम्मेदारी देना चाहता हूँ, तो मैंने उनके सामने 3 सख्त किस्म की शराइत रख दी। मैंने कहा मेरी कुछ शराइत हैं। आपने कहा बताएं। मैंने कहा मेरी पहली शर्त यह है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करूँगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। जिस तरह वो कहते होते हैं कि अगर मैं नहीं खाता तो कोई और क्यों खाए। मैंने कहा जो केस बन रहा होगा बनाऊँगा, और जो केस नहीं बन रहा होगा नहीं बनाऊँगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। और तीसरी बात मैंने कही, मैं आपसे किसी किस्म के रिज़ल्ट का या नतीजे का वादा नहीं करता। आपने, मुझे याद है कि आप कहीं हरीपुर में जलसे में जा रहे थे, आपने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा हम सिर्फ कोशिश के मुकल्लफ हैं, यानी कि हम कोशिश कर सकते हैं, नतीजा हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। जब मैं एडवाइज़र था पंजाब के अंदर, तो एक पीटीआई के लीडर थे, बड़े सीनियर लीडर, उनके पास तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, हुकूमत पंजाब की इलीगल प्रॉपर्टी थी। मैंने उनको बुलाकर कहा कि आपने ये प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। तो उन्होंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी प्रेस्टीज का मामला है, मैं प्रॉपर्टी वापस नहीं कर सकता। मैं खान साहब पास ये बात लेके गया। उन्होंने कहा उसे को प्रॉपर्टी वापस करे, वरना आपको इजाज़त है आप कानून के मुताबिक उनके खिलाफ चार्जशी करें। मैंने आके उनको जब ये बात कही, तो उन्होंने बगैर किसी हुज्जत के वो प्रॉपर्टी हुकूमत पंजाब को वापस कर दी। यानी कि वो अपने अक्रॉस द बोर्ड चलते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे कि चाहे वो अपोजिशन का कोई बंदा है या कोई अपना है। जहाँ तक हुकूमत के इंटरेस्ट की बात आती थी तो हर चीज़ पे उसको मुकद्दम रखते थे। ये बात याद रहे कि सियासत और जमहूर में लीडरशिप की हमें हमेशा से फुकदान रहा है। लियाकत अली खान के बाद हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला शख्स ऐसा नहीं मिला। खान साहब के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं जो मैंने देखी हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो इंतहाई इंटेलिजेंट है। दूसरी बात यह है कि एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने कल्ब और ज़बान का ये एक जो बालिश्त का फासला है ये तय कर रखा है। वो जो दिल में होता है वही ज़बान पे कहते हैं, और ज़बान पे वही होता है जो उनके दिल में होता है। चौथी बात यह है कि वो हमेशा जिस शख्स पे भी ट्रस्ट करते हैं 100% भरोसा करते हैं, और कहते होते हैं कि इसको ट्रस्ट वर्दी करने के लिए आपको 100% उस पर ट्रस्ट करना होता है। लेकिन जब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, भरोसे को अगर धचका लगता है, तो फिर खान साहब उसको दरवाजे के रास्ते बाहर नहीं निकालते, बल्कि खिड़की के रास्ते बाहर जाता है, फिर उसका नाम तक भूल जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि खान साहब ने लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है, बल्कि खान साहब के भरोसे को लोगों ने जो है वो हमेशा एतमाद नहीं दिया, जिसकी वजह से वो नुकसान में रहे। मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है, और 1971 को मैंने इन भीगी आंखों के साथ देखा है। हमने उस वक्त भी जमहूर की कदर नहीं की। एक जो पॉपुलर लीडर था उसको हमने जेल में रखा हुआ था, और हमने उसकी पार्टीज ने 165 से ज़्यादा सीटें ले रखी थी, उसके हवाले हुकूमत नहीं की। हमने उसकी पार्टी को डिसमेंटल करना शुरू किया मार्च 1971 में, और दिसंबर में पाकिस्तान डिसमेंटल हो गया। आज भी आप देखें तो हालत वही है। एक पॉपुलर लीडर जिसकी वफाक के तमाम इकाइयों में निचले दर्जे तक पजीराई है, और वो मेजॉरिटी का लीडर है, वो जेल के अंदर है, उसकी पार्टी को डिसमेंटल किया जा रहा है। जमहूर के अंदर ये जमहूर की जो है इंतखाब करने की जो है दस्तूर के अंदर प्रोविज़न है, और जमहूर को ये हक़ पहुँचता है कि वो अपने किस लीडर को सामने लेके आते हैं। हमें इसी चीज़ की कदर करनी चाहिए और इसी पे चलना चाहिए। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में
ایک فارمولہ دے رکھا ہے کہ آپس میں گروپ، آپس میں قومیں، آپس میں ملک کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے ان کو. جس طرح آپ کو فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ لیٹس کم آن دا کامن گراؤنڈ. وہ کامن گراؤنڈ کیا ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کو ہم کارساز مانیں. ہمارے پاس کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارے پاس کامن گراؤنڈ وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. وہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہے. اس پہ تمام انسٹیٹیوشنز، تمام لوگوں کو اس پہ چلنا چاہیے. دوسری ہماری کامن گراؤنڈ آرٹیکل 2A ہے، جس میں ہم مقاصد پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پہ 24 کروڑ عوام متفق ہیں کہ یہی پاکستان کا مقصد ہے. ہم نے اس پہ پاکستان کو لے کے آنا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن پاکستان ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. پاکستان کو اب کسی نیرو چینل پہ ڈالنے کی کوشش کر کے، بے شک اس کے اوپر بڑے سے بڑے ارسطاٹل کو بٹھا دیں، تو نیرو چینل یاد رکھیے ٹیل اینڈ تک پانی کو نہیں پہنچا سکتا. اس سوچ کو آپ کو وائڈ کرنا پڑے گا. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے 24 کروڑ عوام ہیں، تبھی ہم کسی کامن گراؤنڈ پہ آ کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.